हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। गाइज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश ग्रामर एंड एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर। ये चीज़ आप पढ़ने जा रहे हो कि अंग्रेजी ग्रामर, एक सिंपल सी अंग्रेजी और एडवांस इंग्लिश ग्रामर में अंतर क्या है। जैसे कि ये सेंटेंस आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हो, यूज ऑफ हैव गॉट टू। आप सभी जानते हो कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है हैव, जिसके हैव के 3 रूप होते हैं, हैव, हैज, हैड। ठीक है, तो इसकी पहचान है लास्ट में करना है, जाना था, जमा करना था, खेलना था, पढ़ना था, सब्सक्राइब करना था। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, यू हैव गोटा टू सब्सक्राइब माई चैनल। अब आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो गैस, ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए आप लास्ट में क्या कैसे आता है, मुझे शुल्क समय पर जमा करना है, उसे मेरे साथ गांव नहीं आना है, किसान को अपना खेत कर्ज के कारण बेचना था, क्या तुम्हें बाजार से कुछ लेना है, हमें 9:30 पर स्कूल पहुंचना था, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। ये सेंटेंस ध्यान रखिए, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे लास्ट में ये करना है, आना है, बेचना था, लेना है, पहुंचना था, करना था। तो गाइस, मैंने ये चीज आपको पढ़ा दिया है, लेकिन मैंने बताया था ऐसे सेंटेंसेस में आपको हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। वो मैंने क्या बताया था वो पहले मैं आपको बताता हूं। मुझे शुल्क समय पर जमा करना है, तो हमने बताया था प्रेजेंट टेंस में, यानी किसको जमा करना है, आई। इसके साथ सहायक क्रिया हैव लगा दिए, आई हैव, और उसके साथ हैव टू लगा दिए, आई हैव टू। जमा करना की अंग्रेजी सबमिट या पे लिख सकते हैं, पे। ठीक है, जमा, आई हैव टू पे, मुझे जमा करना है। क्या जमा करना है, क्या जमा करना है, शुल्क यानी फीस। तब हम ये लिखेंगे समय पर यानी ऑन टाइम। तो ये मैंने आपको बताया था कि ऐसे सेंटेंस, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, उसे क्रिकेट खेलना है, ही हैज टू प्ले क्रिकेट, हमें विद्यालय पहुंचना है, वी हैव टू रीच द स्कूल। तो ऐसे मैंने सेंटेंस बताया था। ये चले एक सेंटेंस और देख लेते हैं, उसे मेरे साथ गांव नहीं आना है। किसको नहीं आना है, उसे ही। तो इसके साथ हमने क्या करना है, हैजंट लगा देना है, ही हैजंट टू कम। या इसको एक तरह से और बना सकते हैं, ही डजंट हैव टू कम, ही डजंट हैव टू कम, ही हैजंट टू कम। कहां आना है, गांव यानी टू ब्लेज। अब मेरे साथ यानी विथ मी। तो ऐसे मैंने आपको समझाया था। इस तरह के सेंटेंस इस तरह बन जाएंगे, जैसे लिखा है, हमें 9:30 पर स्कूल पहुंचना था, वी हैड टू रीच स्कूल ऑन 9:30, एट 9:30। ठीक है, लेकिन ये होता है एक सिंपल सी इंग्लिश, और एक एडवांस इंग्लिश क्या होती है वो आपको बता रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस को सब्जेक्ट प्लस हैव गॉट टू। हैव गॉट टू का मतलब ये हुआ हैव गॉट टू, हैज गॉट टू, हैड गॉट टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो ये सेंटेंस जब हम बनाएंगे इन एडवांस इंग्लिश ग्रामर, मुझे शुल्क समय पर जमा करना है, किसको जमा करना है, मुझे, ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये लिख दिया आई। अब आई के साथ हैव लगता है, आई हैव गॉट टू, आई हैव गॉट टू। जमा करना है यानी पे, क्या जमा करना है, फीस यानी शुल्क, समय पर यानी ऑन टाइम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू। ये दोनों के बीच में अंतर है कि एक सिंपल सी इंग्लिश है और ये एडवांस इंग्लिश है। आई हैव गॉट टू पे फीस ऑन टाइम। ठीक है, तो ये हैज टू, हैज गॉट टू, हैव गॉट टू और हैड गॉट टू आपको आज जान लेना है। उसे मेरे साथ गांव नहीं आना है, किसको नहीं आना है, उसे ही। अब चूंकि ही आ गया, सिंगुलर नंबर आ गया, तो ही के साथ हमने क्या करना है, हैज लिख देना है। लेकिन अब चूंकि वो निगेटिव सेंटेंस है तो हमें हैजंट का यूज कर देना है, शॉर्ट फॉर्म। आजकल जो इंग्लिश है उसमें शॉर्ट फॉर्म ज्यादा चलता है, हैज नॉट नहीं हैजंट, हैव नॉट नहीं हैवंट, हैड नॉट नहीं हैडंट। तो शॉर्ट फॉर्म ज्यादा लिखना ज्यादा अच्छा होता है। तो ही हैजंट, अब गॉट लिख देंगे इसके साथ, ये हुई एडवांस इंग्लिश। ही हैजंट गॉट टू कम
टू जरूर लगाएंगे, क्योंकि यहां पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, हैव गॉट टू। ही हैजंट गॉट टू कम, कहाँ आना था, टू ब्लेज, कहीं से आना जाना के लिए टू लगा सकते हैं। कहीं कहीं मैंने बुक्स में ये भी लिखा है कि टू के बिना भी लिखा रहता है, ही हैजंट गॉट टू कम ब्लेज, ऐसे भी लिखा मैंने देखा है कहीं कहीं। अब मेरे साथ, तो ये प्रीपोजिशन है आप जानते हो, यहां पे लिख दिया विथ मी। तो गैस ये बस यही करना है आपको। हैव का फॉर्म एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल देख के बदल जाएगा। जैसे आई के साथ हैव लग गया, ही के साथ हैज लग गया। अगर यही वाक्य पास्ट टेंस में हो तो आपको हैड गॉट टू का यूज करना है, और आपको बोलचाल की भाषा में यही प्रयोग करना है। बहुत अच्छी तरह से आप सीख जाओगे इंग्लिश स्पीकिंग। मुझे जाना है, आई हैव गॉट टू गो। मुझे पढ़ना है, आई हैव गॉट टू स्टडी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। इस तरह से आप बोल सकते हो, मुझे तंग मत करो, मुझे पढ़ना है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव गॉट टू स्टडी। इस प्रकार इंग्लिश भी बोल सकते हो बढ़िया। तो चलिए ये देखते हैं, किसान को अपना खेत कर्ज के कारण बेचना था। यहां पे एक प्रीपोजिशन आया है गाइस, जो मैंने प्रीवियसली आपको पढ़ा दिया है, जिसे कर्ज के कारण। तो ये प्रीपोजिशन है, इसको चाहे तो आपको आगे भी लिख लें, यानी कर्ज के कारण की अंग्रेजी होती है ड्यू टू। ड्यू टू, अब कर्ज की अंग्रेजी डेप्ट होता है, या लोन भी लिख सकते हैं सिंपली आप। ड्यू टू लोन यानी कर्ज के कारण। अब देखिए, किसान को अपना खेत बेचना था, यहां पे पास्ट टेंस हो गया, तो आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, बेचना था किसको, किसान को, यानी द फार्मर। ऐसा नहीं है कि प्रीपोजिशन लास्ट में नहीं लिख सकते हैं, चाहे तो ड्यू टू लोन उधर भी चला जाएगा, ठीक है। ड्यू टू लोन द फार्मर, अब ये पास्ट टेंस में है भैया जी, पास्ट टेंस में है, तो हैड गॉट टू, इस तरह से हम बनाएंगे। ड्यू टू लोन द फार्मर हैड गॉट टू, बेचना था यानी बेचना की अंग्रेजी सेल। क्या बेचना था, अपना खेत, यानी ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज। यहां फार्मर पुरुष है तो इसलिए हिज लग जाएगा, हिज। खेत की अंग्रेजी होता है लैंड, या फील्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू लोन द फार्मर हैड गॉट टू सेल हिज लैंड। अब यही सिंपली अगर बनाना होता, जैसे कि ये मैं सिंपल मैंने बनाया है, ये देखिए, तो इसको तो मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है, इस तरह भी बन सकता है। लेकिन गाइज ये एक अच्छी इंग्लिश के अंतर्गत नहीं आती है भाई। अंग्रेजी को भी दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एक इंग्लिश ग्रामर, एक एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर। तो चेंजिंग है थोड़ा सा, उसको पढ़ाएंगे हम, और पढ़ा भी रहे हैं। अगर यही बनाना होता, किसान को अपना खेत कर्ज के कारण बेचना था, तो हैड टू से बन जाता, ड्यू टू लोन द फार्मर हैड टू सेल हिज लैंड, इस तरह भी बन जाता। लेकिन अब गॉट टू का प्रयोग यहाँ पे समझ जाइए किस लिए होता है। क्या तुम्हें बाजार से कुछ लेना है, अब अगर क्या शब्द आगे आ गया तो आपको हैज आगे कर देना है, लेकिन तुम्हें सब्जेक्ट है इसलिए हैव लिखेंगे, हैव को आगे कर देंगे, हैव यू। ध्यान रहे, हैव गॉट टू आगे नहीं करेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या हैड को ही आगे करना है गाइस। हैव यू गॉट टू, तब यहां पे लगाएंगे गॉट टू। और ये गॉट क्यों हो जाता है भाई, क्योंकि हैज, हैव, हैड, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो मेन वर्ब ये गॉट माना जाता है, यानी गेट माना जाता है, तो इसको हम गॉट कर देते हैं। हैव यू गॉट टू, लेना यानी टेक या बाई या परचेज लिख सकते हैं, क्योंकि बाजार से आप कुछ लोगे तो लेना थोड़े है भैया जी, वो तो खरीदना है ना। तो हैव यू गॉट टू परचेज, क्या आपको खरीदना है कुछ, समथिंग, जो मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाया था, समथिंग। तब हम ये लिखेंगे बाजार से, तो ये हो जाएगा फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये ट्रांसलेशन बनेगा। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पे। हमें 9:30 पर स्कूल पहुंचना था, हमें 9:30 पर स्कूल पहुंचना था, ये सिंपल इंग्लिश होता। तो वी हैड टू रीच द स्कूल ऑन एट 9:30, इस तरह से बोल सकते थे। लेकिन अब इसको एडवांस बनाना है, हमें 9:30 पर स्कूल पहुंचना था, किसको पहुंचना था, हमें, वी। इसके साथ चूंकि ये पास्ट है तो हैड गॉट टू लग जाएगा, ये हुआ वी हैड गॉट टू। पहुंचना की अंग्रेजी रीच, पहुंचना था, कहां पहुंचना था, स्कूल यानी द स्कूल। चूंकि रीच के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इसलिए हमने यहां टू का यूज नहीं किया। वी हैड गॉट टू रीच द स्कूल। अब समय पर एट 9:30, यानी समय के लिए एट लग जाता है, एट 9:30।
या एट 9:30। अब सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस गाया जाता है लास्ट में, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब का मतलब होता है ग्राहक होना है, ग्राहक बनना है। तो आपको मेरे चैनल का ग्राहक बनना है भैया जी, यानी आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो चलिए इंग्लिश ही सही, क्योंकि सब्सक्राइब शब्द जो है इंग्लिश में ही ज़्यादा बोलचाल है, इसकी बोलते हैं, इसलिए मैंने ऐसा नहीं लिखा आपको मेरे चैनल का ग्राहक बनना है। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, और ये क्लियर है। तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, किसको करना है? आपको। यू, इसके साथ हैव लगा देंगे क्योंकि यू के साथ लगता है। यू हैव गॉट टू, यू हैव गॉट टू। अब सब्सक्राइब करना एक इंग्लिश शब्द है, तो यहां पे लिख दिए सब्सक्राइब। यू हैव गॉट टू सब्सक्राइब। अब ये लिख देंगे मेरा चैनल, यानी माई चैनल। तो गाइस ये इस तरह से आपको ये सारे सेंटेंस बनाने हैं। उम्मीद करता हूं आपको हैज़ टू, हैव टू और हैड गॉट टू, सॉरी ये चीज़, और इसके साथ हैज़ गॉट टू, हैव गॉट टू और हैड गॉट टू दोनों समझ में आ गया। चाहे आप सिंपली आप प्रयोग करिए, बोलिए, चाहे इस तरह आप बोलिए, एडवांस इंग्लिश, दोनों लगभग सही है। ग्रामर के अनुसार दोनों लगभग सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। गाइस अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ज़रूर भूलिएगा नहीं। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।